रब फरमाता है वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को दीन हक के साथ भेजा और हिदायत के साथ भेजा, इसलिए भेजा कि ये दीन पूरी दुनिया में गालिब आ जाए, ये दीन पूरी दुनिया में गालिब आ जाए। तवज्जो चाहता हूं, जब हम ये बात करते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि इस जमाने में ये दीन कैसे गालिब आएगा। आपको तो मारा जा रहा है, आपको काटा जा रहा है, हर जगह से तो आपको खत्म किया जा रहा है, ये दीन कब गालिब आएगा। मैं कहता हूं इस तरह की और भी जुल्म आ जाए तब भी मैं कहूंगा कि दीन गालिब आएगा, क्योंकि ये मेरा कौल नहीं, मेरे रब का फरमान, रब का फरमान है। अल्लाह करीम ने फरमाया है तो होकर रहेगा। आसमान नीचे आ सकता है, जमीन ऊपर जा सकती है, लेकिन मेरे मौला का कौल झूठा नहीं हो सकता। कुरान का फरमान गलत और बातिल नहीं हो सकता। दुनिया में ये दीन गालिब आएगा और वो वक्त करीब है। जुल्म जब बढ़ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जालिमों के लिए अजाब आता है। चंद दिन के बाद देखना, जब रब तबारक व तआला की पकड़ होगी इन जालिमों की, तुम इनको अखबार के किसी कोने में भी नहीं पाओगे, इनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। हम यहाँ पर तारीख के झरोकों में देखते आए हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत और उनकी शान पर भौंकने वाले कुत्ते चंद दिनों के बाद ऐसे गायब हो जाते हैं, उनका कोई पता ही नहीं होता, उनका निशान भी नहीं होता। आपको मैं तारीख पूरी अगर बताऊं, एक दो नहीं कई गुस्ताखे रसूल आए, कितनों को याद है उनके नाम, कितनों को मालूम है उनकी तारीख, लेकिन मेरे नबी की तारीफ करने वाले हस्सान बिन साबित से लेकर के इमाम अहमद रजा तक हर आशिक रसूल लोगों की जुबानों पर नहीं, लोगों के दिलों पर हुकूमत करता नजर आता। हर आशिक रसूल लोगों के दिलों पर हुकूमत करता नजर आता है। अरे ये झारखंड की वो सरजमीन जहां मुसलसल 12 घंटे सफर के बाद मैं आपके पास पहुंचा और ये मजमा देखकर हैरत में है। रात के 2 बजे, ये लगता नहीं रात के 2 बजे है, दिन के 12 बजे का शबाब नजर आता है, ये दिन का शबाब नजर आता है। हर जलसे में तकरीबन ये माहौल। मेरे अजीजों, मेरे लिए लोग 2 बजे तक जो इंतजार कर रहे हैं वो इसीलिए नहीं कि कांग्रेस पार्टी का नेता आया हुआ है या बीजेपी का कोई नेता आया हुआ है, ये नेता के लिए बैठी हुई पब्लिक नहीं है, मुस्तफा करीम के एक अदना गुलाम के लिए जिंदा बैठे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम के लिए। वरना मेरी अपनी हैसियत क्या है, मेरा इंट्रोडक्शन आपके पास है क्या? मैं जुनूब हिंद से ताल्लुक रखता हूं, आप शुमाल में बैठे हुए हैं, लेकिन दिल ऐसे मिले हुए हैं जैसे एक घर की छत के नीचे बैठे हुए हैं। क्यों? ये बताना चाहता हूं, जब रिश्ता मदीने के ताजदार से जुड़ जाता है, मौला उसका रिश्ता पूरी कायनात से जोड़ देता है, रब ताला उसका रिश्ता हर जगह से जोड़ देता है। हुजूर की तारीफ करने वाले जिंदा भी रहते हैं और नाम कमाते भी रहते हैं। एक फार्मूला देकर जाता हूं आपको, अगर इज्जत चाहते हो, अगर बुलंदी चाहते हो, अगर तरक्की चाहते हो, तो मेरा एक जुमला याद रखो, उस नबी की बात करो, हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये जिंदगी की सच्चाई है, ये जिंदगी की हक्कानियत है। आप इसको जितनी जल्दी समझ जाओ अच्छा है, इसीलिए उसकी इसके कदमों में इज्जत मत ढूंढना। हमने देखा है 40-40 साल पार्टी की खिदमत करते रहे, बूढ़े हो गए तो पार्टी ने साइड लगा दिया। साहब आपकी उम्र हो गई, अब जवानों को टाइम दिया जाए, आप रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारो। नेताजी अब रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं, ना भीड़ भाड़ है, ना कोई पूछने वाला है, लेकिन नबी का गुलाम जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती चली जाती है। इसके रिटायरमेंट का टाइम नहीं आता। अभी अभी आप हजरत अल्लामा मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब किबला को समाअत किए होंगे, उम्र काफी हो चुकी, तकलीफ भी है, बीमार भी है,
लेकिन इन हालतों में भी जब वो किसी मिंबर पर बैठते हैं, लोगों की इज्जत आज भी वैसी है जैसे जवानी में की जाती थी, बल्कि हर जमाने में इज्जत बढ़ती चली जाती है। हमने अपनी आंखों से देखा, 75 साल की उम्र थी मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया बद्रुत तरीका की। उनके चेहरे पाक का जमाल देखने के लिए दीवानों का हुजूम ऐसा टूटता था। अरे गया बॉलीवुड, गया हॉलीवुड, सारी चीजें एक तरफ ठोकर मार दो, मुस्तफा करीम के गुलाम के चेहरे को एक सामने रख दो। इसलिए कि इज्जत नबी पाक के कदमों में है, इज्जत नबी पाक की निस्बत में है। इसलिए मैं कहता हूं जितने कुत्ते भौंकते थे, भौंक करके फना हो जाते हैं, हर जमाने में आए, लेकिन उनका नामो निशान मिटा दिया गया है। चंद सालों पहले एक धर्म परिवर्तन करने वाला, अपना नाम बदलने वाला लखनऊ का एक राफजी कुत्ता निकला था। नाम भी बदल दिया, धर्म भी बदल दिया और जाकर के पुजारियों के तलवे छाटता रहा। 6 महीने के बाद लात मार करके उसको वहां से भी भगाया गया। लोगों ने ये सोचा था, मीडिया में कवरेज दिया गया था, अरे एक आदमी इस्लाम छोड़कर निकल गया है, इस्लाम छोड़कर निकल गया है। इन कुत्तों को अगर एक भी ऐसी खबर मिल जाए, 24 घंटे उस पर भौंकते रहते हैं। एक भी मुसलमान ऐसा मिल जाए, हम तो उसको मुसलमान समझते ही नहीं। जो कचरा था वो पहले से निकल गया है, उस कचरे की इस्लाम को जरूरत नहीं। लेकिन आज क्या कैफियत है, क्या हालत है, क्या पंडितों ने अपने सर पर बिठा लिया, क्या तुझे पुजारियों ने अपना आका बना लिया? नहीं, अब तो जान के लाले पड़ गए। वीडियो बनाता है और रिक्वेस्ट करता है, मेरी जान को बचा लो, खतरा है। न मुसलमानों का रह गया, न हिंदुओं का रह गया, धोबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने 100 साल पहले कहा था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, या रसूल अल्लाह, दर बदर यूं ही खार फिरते। उनकी जिल्लत और खारी तो दुनिया में है, ये तो दुनिया में हमने देखा है। अभी ठोकरों पर पड़े हो, किसी गटर और नाली पर मर करके खत्म हो जाओगे। इन कीड़ों की जिंदगी इतनी ही है, लेकिन अभी तो असल अंजाम क़यामत के दिन देखना बाकी है। ऐ नौजवानों, अगर तुम्हें आंख कोई दिखाता है तो उसका वक्त है, दिखा लेने दो। आज उसके पास थोड़ी सी दुनिया की दौलत है, इसलिए तुम्हें आंख दिखाता है और कभी बिल्डोजर दिखाता है। हाँ, ताकत और कुव्वत के नशे में वो ये सोचता है कि बिल्डोजर ला करके इनको तोड़ दो। तेरे से बड़े दज्जालों को भी हमने देखा है, हाँ, इससे भी बड़े चंगेज और हलाकू को भी देखा है, जिन्होंने बगदाद की ईंट से ईंट बजा डाली थी। वो भी सोचते थे कि मुसलमानों का खात्मा हो जाएगा। इनसे भी कहता हूँ, 5 साल का नशा है तुम्हारा, इस्लाम को मिटाने चले हो, जरा पहले अपने बदन से खुजली मिटा करके दिखा। इस्लाम उस दीन का नाम है जिसकी जड़ें तहत सरा में है, इसकी शाखें औज सुरैया पर है। तुम तो क्या, तुम्हारे बहुत बड़े बड़े सड़े सड़े भी आकर चले गए, इस इस्लाम का पत्ता भी नोच न सके। और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक इस पौधे को लहलहाना है, इस दरख्त को हरा भरा रहना है, इसलिए कि इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक। तेरी रगों में रवां खून है 4 यार का, तेरी रगों में रवां खून है 4 यार का। मैं आपसे ये बात कह रहा था, आंख दिखाने वालों को दिखाने दो, आज उनका वक्त है। बिल्डोजर दिखाने वालों को दिखाने दो, आज उनका वक्त है। जेल की धमकी देने वाले, फांसी का फंदा दिखाने वाले, दिखाने दो, आज वक्त है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा, असल वक्त वो आएगा जब क़यामत कायम होगी, और फिर हम बताएंगे उस दौर में क्या होगा। अर्श हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। आज ये हालात अगरचे हमारे मुआफिक नजर नहीं आते, लेकिन वो वक्त आएगा जब हमारे मुस्तफा, हमारे नबी हश्र का दूल्हा बन करके अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहे होंगे। और तुमसे पूछूंगा, ऐ भौंकने वाले कुत्तों, अपना एहतिसाब कर लेना, उस वक्त ठिकाना ढूंढोगे तो कहां मिलेगा। बरेली के इमाम ने कहा है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। हुजूर को छोड़कर
दो जुमले बरेली के इमाम कहते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। मफर कहते भागने की जगह और मकर कहते ठहरने की जगह। हुजूर को छोड़ोगे तो भागने की जगह भी नहीं है, ठहरने की जगह भी नहीं। कहां जाओगे? जहां जाओगे, जहां मेरे खुदा की हुकूमत है, वहां मेरे मुस्तफा की मुस्तफाई है, वो नबी की मुस्तफाई होगी। तुम कहां भागोगे? इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने ये मैसेज दिया पूरी दुनिया को, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। क्या है? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। वहां बहुत सारे मानने को तैयार खड़े होंगे, बहुत सारे बोलेंगे हमारे नबी हैं, हमारे रसूल हैं। नहीं, यहां मानना देखा जाएगा, यहां का मानना मोतबर होगा। क़यामत के दिन तो इज्जत और रिफात देख करके बहुत सारे कहने लग जाए। इसीलिए ऐ नौजवानों, तुम्हारे पास जो दौलत है वो बहुत अजीम दौलत है। आज अगर तुम बिछड़े हुए इलाकों में रहते हो, छप्पर के घर में रहते हो, कोई हरज नहीं। टूटी सड़कों पर तुम्हारी जिंदगी गुजरती है, कोई हरज नहीं। मैं इन तमाम बातों को अहम नहीं समझता, इसलिए कि हमारी तारीख है बगैर चप्पल के चलने वाले, पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले, एक खजूर की गुठली पर पूरा दिन गुजारने वाले 313 जब निकलते थे, अच्छे अच्छों के बखिए उखाड़ देते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको ये बयान पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।